गंगा नदी को हमारे धर्म में पतित पावनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। इतनी पवित्र नदी को कौन श्राप दे सकता है? वो श्राप जो असल में सारे सनातनी धरतीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। आइए जानते हैं आज उसी मनुष्य के बारे में जिसके श्राप से गंगा मां धरती पर अवतरित हुई। दुर्वासा ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र थे। इनके बारे में अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और ऋग्वेद जैसे कई पुराणों में लिखा हुआ मिलेगा। दुर्वासा के नाम में ही इनका आचरण भी छुपा हुआ है। दुर्वासा का विच्छेद करें तो दुर यानी कि मुश्किल और वास यानी कि रहना, या फिर ये कहे रहने में दुष्कर। दुर्वासा ऋषि का लंबा कद, मटमैला रंग, फटे हुए कपड़े और नाक पर बैठा गुस्सा सारी दिशाओं में प्रसिद्ध था। जब वो अपने 10,000 शिष्यों संग कहीं भी निकलते थे तो हर कोई उनके रास्ते से हट जाता था ताकि गलती से भी वो गुस्से में श्राप न दे दें। ऋग्वेद में ये कथा बताई जाती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में गए। वहां पर छोटी सी गंगा इस बड़े से ऋषि को देखकर उत्सुक हो गई। दुर्वासा ऋषि नदी पर नहाने गए तो अचानक वहां तेज हवा चल पड़ी जिसमें उनके कपड़े उड़ गए। भोली सी बच्ची गंगा ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने इसको अपना अपमान समझा और गंगा को श्राप दिया कि भविष्य में वो स्वर्ग लोक से निकलकर धरती पर जाएगी। गंगा श्राप से बहुत दुखी हुई। दुर्वासा ऋषि को गंगा का भोला चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, धरती पर जाकर भी तुम्हारा तेज कम नहीं होगा। तुम धरती के लोगों को मोक्ष प्रदान करोगी। सालों बाद राजा भगीरथ के मनाने पर गंगा धरती पर आई और तब से यहाँ की सबसे पावन नदियों में इनका नाम आता है। और इस प्रकार दुर्वासा ऋषि का श्राप हम सभी धरती वासियों के लिए इतना बड़ा वरदान बन गया और हमें देवी गंगा नदी स्वरूप में मिली। जय गंगा मैया।